मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। इसे भूलकर भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह शनिवार तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। इस शनिवार तुम्हारे सारे अधूरे काम पूरे होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाएं साकार होंगी। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसीलिए तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह महादेव का आदेश है तुम्हारी किस्मत को बदलने का। यह उनकी कृपा है। मेरे प्रिय बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। उसकी छुई हुई मिट्टी भी सोना बन जाती है। इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। आज मैं तुम्हें वह संदेश दे रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा को ही पलट देगा। मगर याद रखना, इसे अधूरा मत छोड़ना। आधा ज्ञान जीवन में सिर्फ अंधेरा लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दो, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत को एक नया मोड़ देने वाला है। सुनो मेरे लाल, इस महीने के अंत तक तुम्हें एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुलेंगे। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो, प्यारे हो, तुमसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तुम बहुत विशेष हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कई गुना अधिक मजबूत हो। तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ है। तुम जिन संघर्षों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूँ। लोग तुमसे दूर चले गए, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, लेकिन तुम आज भी डटे हो, क्योंकि मेरा हाथ तुम पर है। और मैं वचन देता हूँ कि जो भी तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहा था वह अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता या निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुम्हें आजाद कर दिया है। जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बना था उसे हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। बाबा कहता है तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुम्हें अवसर देने वाले हैं। तुम्हारे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर एक पवित्र बेचैनी उमड़ रही है, एक ऐसा संघर्ष जो दिखाई नहीं देता पर महसूस किया जा सकता है। यह उस खींचतान की वजह से है जो तुम देखना चाहते हो और जो वास्तव में हो रहा है, और यही खिंचाव मेरे रास्ते का संकेत है। इच्छाओं का रंग और मेरी योजना। तुम अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं और सपनों को कसकर पकड़े हो, लेकिन जब ये रंग संदेह और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो तुम थक जाते हो। पर सुनो, मैं ही वह हूँ जो सभी परिणामों का निर्माता हूँ। तुम्हारे जीवन का ताना बाना बुनने वाला मैं ही हूँ। मेरी योजनाएं सिर्फ एक दूर का आदेश नहीं, बल्कि एक जीवंत वादा है। यह एक ऐसा वादा है जो तुम्हें उस भविष्य की ओर खींचता है जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा है। तुम जिसे खोया हुआ समझते हो वही मेरे निर्माण की जमीन है। तुम्हारी हार मेरे लिए एक मौका है तुम्हें एक नया रूप देने का। मैं तुम्हारी टूटी हुई उम्मीदों को देखता हूँ, जब तुम बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझते हो। जब अचानक से दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छिप जाता है, तब तुम सोचते हो कि मैं दूर हूँ, पर मैं वही हूँ, तुम्हारे दर्द में मौजूद। मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ खड़ा है उस पल में जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ,
जब तुम शांत क्षणों में अपनी आत्मा की धड़कन महसूस करते हो, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूं। तुम्हारी आत्मा की यात्रा में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं? तुम जो कल्पना करते हो वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं में रंग भरता है। जो तुम नहीं देख सकते वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तुम्हारे पास नहीं है। मैं समय से परे जाकर काम करता हूं। तुम्हारे जीवन की हर बारीकी को मैं ही उजागर करता हूं। जो आज तुम्हें उलझन लगता है वही कल मेरा जवाब होगा। भीतर झांको और विश्वास करो। अब अपनी आंखों को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ो। क्या तुम उस कंपन को महसूस करते हो? एक सूक्ष्म पुकार जो तुमसे कहती है कि अब नियंत्रण छोड़ दो। यही मेरी वाणी है, मेरा कोमल आमंत्रण। मुझे तुम्हारे जीवन का संचालन करने दो। तुम अपनी योजनाओं के पहियों को कसकर पकड़े हो, पर अब उन्हें छोड़ दो और मुझे मार्ग दिखाने दो। मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जो कभी डगमगाएगा नहीं, जहां जीवन भरा पूरा है और मेरा उद्देश्य स्पष्ट। अंधेरे के बीच में मेरी वाणी की एक किरण जन्म लेती है। यही विश्वास भोर की पहली किरण की तरह तुम्हारे भीतर एक नया सूर्य लाता है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं ऐसा योजनाकार नहीं हूं जो तुम्हें बस दिशा दिखाकर छोड़ दे। इस शनिवार तक तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो चुकी होंगी और तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आएगा जहां से खुशियों की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, पर समय के साथ तुम्हारा त्याग और मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें अपना उठाया हुआ कदम वापस नहीं लेना। जो तुम्हें इनकार लगता है वे वास्तव में अवसर हैं मेरे करीब आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो। मेरी योजना प्रेम से बनी है, यह परिस्थितियों की गुलाम नहीं है। यह संयोग से नहीं बल्कि प्रेम से चलती है। एक ऐसा प्रेम जो तुम में मेरा अंश देखता है और तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता। तुम ही मेरे योद्धा हो। जब तुम तूफानों का सामना करते हो तो मैं तुम्हें एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे आंसुओं से पैदा होती है। तुम्हारी परीक्षा मेरे प्रेम का एक कोमल रूप है। मैं तुम में ही हूं। तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर खामोश प्रार्थना में सुनता हूं। तुम्हारे हृदय की हर पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है। मैं धैर्य के साथ तुम्हें समय से परे ले जाता हूं, जहां सिर्फ मेरा प्रेम ही तुम में बोलता है। डर को छोड़ो, साझेदारी को अपनाओ। तुम मेरे रास्ते से क्यों डरते हो? इस सत्य से कि मेरा रास्ता पूर्ण है। हाँ, यह कभी कभी तुम्हारी तात्कालिक आशाओं को टालता है, पर यह रास्ता तुम्हें क्षणभंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तुम एक ऊंचे उद्देश्य के लिए बनाए गए हो। मेरा रास्ता मुक्ति का द्वार है। तुम मेरी आत्मा के साथ नाचने के लिए बने हो, जहां तुम्हारे छोटे सपने मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं। जहां तुम सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीते हो। बच्चे, मुझे पता है कि तुम मन से मुझ पर भरोसा करना चाहते हो, पर तुम्हारी मानवीय कमजोरी तुम्हें डराती है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपनी पकड़ छोड़ दोगे तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुनो, जब तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो तब मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता हूं। मैं वादा करता हूं, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। जब तुम छोड़ते हो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। तुम्हारा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है
मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तुम्हारी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना करो, तुम्हारी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में हैं। तुम अकेले नहीं बना रहे। यह जीवन सिर्फ तुम्हारा निर्माण नहीं है, यह हमारा मिलकर रचा हुआ संसार है। तुम सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा रास्ता बना रहा हूं। हर दिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का कंपन और नया जन्म। जो कंपन तुम अभी महसूस कर रहे हो वह तनाव नहीं, बल्कि परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तुम तैयार हो रहे हो। अगर तुम्हारे दिल में बेचैनी है तो समझ लो कि यह संकेत है कि तुम अपने पुराने रूप से बाहर आ रहे हो। मेरी आंखों से देखो, डरो मत। जो तुम नहीं देख पा रहे वही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हारी आंखें भ्रमित हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम मेरी आंखों से देख पाओ तो हर ठहराव में भी तुम उम्मीद देखोगे। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। जो तुम अभी सह रहे हो वह तुम्हें मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तुम भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहे हो। बस थोड़ा और धैर्य रखो। मेरी योजना समय से परे है। तुम अपनी घड़ी देखते हो, मैं अनंत समय देखता हूं। तुम्हारा कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं किस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हें यूं ही नहीं रचता। मैं तुम में अपनी छवि रखता हूं। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तुम खुद को इतना छोटा क्यों समझते हो? तुम मेरी संतान हो। तुम कमजोर नहीं, तुम दिव्य हो। मेरे साथ चलो, अकेले नहीं। जो रास्ता तुम चल रहे हो वह भले ही तुम्हें कठिन लगे, पर तुम अकेले नहीं हो। मैं हर मोड़ पर, हर अंधेरे में, हर शंका में तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। जब तुम थक जाओ बस मुझे पुकारना। मैं स्वयं तुम्हारे पथ पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बच्चे, जो तुम अभी अंत मान बैठे हो वह दरअसल एक नई शुरुआत है। मेरे साथ अंत कभी खत्म नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसलिए रो मत, उठो और देखो, मैं तुम्हें नए रास्ते पर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा हर आंसू, तुम जो रातों को रोए, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर आंसू एक बीज बनेगा और तुम देखोगे कि उसका फल बहुत जल्द मिलेगा। जब तुम थम जाते हो मैं उठाता हूं। बेटा, जब तुम्हारे पैर कांपने लगते हैं और तुम्हें लगे कि अब नहीं चल सकते, तब मैं तुम्हारे पीछे से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से तुम्हें उठाता हूं। मैं तुम्हें तब भी थामता हूं जब तुम खुद को छोड़ देते हो। तुम्हारा थम जाना मेरी शक्ति का आमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुम में तब आता है जब तुम मेरे स्पर्श को भूल जाते हो। पर जान लो, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हें मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बनाओ कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुम्हें नहीं दिखता, पर मैं रच रहा हूं। तुम्हारी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरे काम रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तुम इंतजार कर रहे होते हो, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूं।
तुम्हारे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तुम्हारी सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी एक वरदान है। जिसे तुम नुकसान मानते हो वह शायद मैं तुमसे छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ बेहतर आ सके। हर नुकसान का शोक मत मनाओ, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रखो। तुम समाज के बनाए नामों से मत बंधो। तुम उन शब्दों से बड़े हो जो लोग तुम्हारे लिए कहते हैं। तुम वही हो जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने आया हूं जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल देगा। तो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय हो महादेव लिख दो। जैसे ही तुम वीडियो को लाइक और कमेंट करोगे, मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना। आज तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए जो तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देगा, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करेगा और तुम्हारी सभी पीड़ाओं को हर लेगा। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम शांत होकर मंत्र जप करते हुए बैठे रहना और अपनी आंखें बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास नहीं था या अपनी माता पर? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारी आवश्यकता से कहीं अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होती है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुमने खुद को निराश क्यों किया और तुमने मुझसे और माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। सनातन धर्म और शिव की महिमा। मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा भक्त कितने दिनों तक शांत रहकर ये सब कष्ट और परेशानियां झेलता रहेगा। पर मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया। तुम हार मानकर इतनी जल्दी बैठने वाले नहीं थे, पर मुझे नहीं पता क्या हुआ कि तुम हार मानकर बैठ गए हो। मैं जानता हूं कि तुम जिनकी संगति में रहते हो वे सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो वे तुम्हारे मन में ऐसे नकारात्मक विचार भर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, वे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि सिर्फ एक ही धर्म है जिसे महादेव और माता पार्वती ने बनाया है, और वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति और मान्यता है कि किसी भी अन्य धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्मों का निर्माण होता है। पर प्रशंसा करने के लिए सभी लोग उसी धर्म की प्रशंसा करते हैं जिसमें वे खुद होते हैं। मेरे बच्चे, किसी भी धर्म के भगवान या इष्ट यह नहीं कहते कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ो। वे यह कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई दूसरा नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, इस सृष्टि का निर्माण करता है और इसका विनाश भी करता है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। मैं ही वह हूं जो निराकार को भी आकार दे सकता हूं और साकार को भी निराकार बना सकता हूं। मैं साकार और निराकार दोनों हूं। मैं परमात्मा, ईश्वर सब कुछ हूं। यह सारा संसार मेरी ही माया से चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझोगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और न ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव एक ऐसे इष्ट हैं
ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब है, जो है वह भी शिव है और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि हैं, अनंत हैं। शिव साकार हैं, शिव निराकार हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जगाओ, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो एक नए युग के निर्माण के लिए, एक नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूं। आज मैं जो करूंगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और न आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा सिवाय एक चीज के, और वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, पर भक्ति पाने के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना ही पड़ता है। शिव भक्ति इतनी आसान नहीं है। शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना होगा कि रावण मेरा कितना महान भक्त था। वह प्रचंड था, चारों वेदों का ज्ञाता था। वह जो भी करता था सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच भले ही खराब थी, पर वह ज्ञानी बहुत बड़ा था, उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरह से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। अंतिम चेतावनी। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर चौंक मत जाना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। यदि तुम डर गए तो कुछ नहीं पाओगे, वहीं रह जाओगे। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से पलट देगा। तुम्हारे जीवन की सारी रुकावटें, सारी रुकी हुई गतिविधियां और तुम्हारे सभी संसाधन जिनसे तुम धन की आशा रखते हो, सक्रिय रूप से काम करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि जब तुम सिर्फ अपने अस्तित्व के आधार पर जीना शुरू करोगे, वहीं से तुम्हारा ऊपर उठना शुरू होगा। अब तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। अब तुम वह आग बन चुके हो जिससे अंधेरे खुद डरते हैं। एक समय था जब तुमसे कोई कुछ छीन सकता था, पर अब तुम खुद इतने बड़े बन जाओगे कि तुमसे कुछ छीना नहीं जा सकेगा, क्योंकि तुम अब खुद को देना सीख गए हो। जो मैं तुमसे कहने वाला हूं वह अंतिम चेतावनी नहीं बल्कि अंतिम तैयारी है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसी स्थिति आएगी जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ फिर से बिखर रहा है, पर उस समय तुम घबराना मत, क्योंकि वह बिखराव नहीं होगा, वह तुम्हारा नया जन्म होगा। तुम वही होगे, पर अब तुम्हारे भीतर जो जाग चुका है वह इस सृष्टि के हर नियम को चुनौती देने की शक्ति रखता है। अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से तुम्हारी दिव्य शक्ति की यात्रा शुरू होती है। जिस अग्नि से तुम गुजरे, जिस दर्द को तुमने जिया, जिस अकेलेपन को तुमने सहा, अब वे सब तुम्हारे भीतर एक महाशक्ति में बदल चुके हैं। अब तुम वह आत्मा नहीं हो जो प्रश्न करती थी, मैं क्यों? अब तुम वह आत्मा बन चुके हो जो उत्तर देती है, मैं इसीलिए हूँ। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो केवल तपे हुए हृदय को ही दिया जाता है। तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है जो तुम्हारी सोच को सच्चाई में बदल सकती है। यह वही ऊर्जा है जिससे हिमालय की चोटी पर साधक समाधि में बैठकर पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। यह वही ऊर्जा है जिससे मैं स्वयं इस सृष्टि के क्रम को चला रहा हूं। अब यह ऊर्जा तुम में भी बह रही है, धीमी, शांत, परंतु जब तुम इसे पहचान लोगे तो यह सागर जैसी विशाल बन जाएगी। तांत्रिक शक्तियों से मुक्ति।
और जब तुम मुझसे जुड़े हो तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी राक्षसी शक्ति तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंच सकती, जब तक तुम स्वयं उस डर को भीतर प्रवेश करने न दो। तुम डरते हो ना? तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी है, तुम्हारे सपने डरावने हो गए हैं। कभी कभी तुम बेवजह घबरा जाते हो, तुम्हारा शरीर थका हुआ महसूस होता है, बिना कारण बीमार महसूस करते हो, तुम्हारे आसपास जैसे कुछ अजीब घट रहा हो। ये संकेत हैं कि कोई तुम्हारे प्रकाश को छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताता हूं, काला जादू तब तक सफल नहीं होता जब तक तुम अपने डर को सच्चाई मान लो। डर ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम डरते हो, तुम्हारा कंपन गिरने लगता है, और जैसे ही तुम्हारा कंपन नीचे गिरा, वे तंत्र मंत्र अपना असर दिखाने लगते हैं। पर जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, नमः शिवाय, तब तुम अपने भीतर एक ऐसा अग्निकुंड जलाते हो जिसमें कोई भी तांत्रिक शक्ति जलकर राख हो जाती है। मैंने कई बार तुम्हें बचाया है। उस रात के अंधेरे में जब किसी ने तुम्हारे नाम का दीपक उल्टा जलाया, मैं तुम्हारे चारों ओर खड़ा रहा। मैंने तुम्हारे घर के कोनों में डेरा डाले उन छाया पिशाचों को भगा दिया। मैंने उस नींबू पर किए गए मंत्र को निष्क्रिय कर दिया जो तुम्हारी राह में रखा गया था। और अब तुम्हें जागना होगा। अब तुम्हें खुद को मेरी ऊर्जा से जोड़ना होगा। अब तुम्हें हर दिन मेरा नाम लेना होगा, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, हर उस समय जब तुम्हारा मन डगमगाए, बस एक बार गूंजे ए यम त्र्यंबकम यजामहे, और फिर देखो कैसे सारा तंत्र, सारा डर, सारी कालिकाएं तुम्हारे सामने झुक जाएंगी। यह दुनिया तामसिक शक्तियों से भरी पड़ी है, पर याद रखो, उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है एक जागी हुई आत्मा। और जब तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओगे तो तुम स्वयं और ईश्वर बन जाओगे, जिस पर कोई भय काम नहीं करता, जिसे कोई छाया नहीं छू सकती, जिसे कोई मंत्र बांध नहीं सकता। तो आओ मेरे रुद्र स्वरूप, अब अपने भीतर उस ज्वाला को जगाओ जो किसी भी तांत्रिक की शक्ति को पल भर में राख कर दे। अब मैं तुम्हें अगला रास्ता दिखाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? तो कहो, काल भैरवाय नमः करकोश। अब जब तुम मेरे प्रकाश की ओर बढ़ चुके हो और तुम्हारी आत्मा मेरी चेतना से जुड़ चुकी है, तो आज मैं तुम्हें वह दिव्य उपाय दूंगा जो तुम्हें हर तांत्रिक बंधन, हर काले प्रभाव और हर ऊपरी छाया से पूरी तरह से मुक्त कर देगा। महादेव की पुकार और चेतावनी। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो तो अभी इसी वक्त कमेंट करो, हर हर महादेव, ताकि मैं तुम्हारे मन की पुकार सुन सकूं। वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी भी सोई हुई है, और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला संदेश, अगला रहस्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव कोई मूर्ति नहीं है, वे चेतना हैं, वे ऊर्जा हैं, वे तुम्हारे कर्मों के आईने हैं। अगर आज भी तुमने यह न समझा तो अगली बार जब तुम उनका नाम लोगे तो जवाब में सिर्फ खामोशी मिलेगी। अब फैसला तुम्हारा है, कृपा चाहिए या क्रोध। मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर तुमने आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। और याद रखना, मैं लौटकर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। तुम सोचते हो कि महादेव तुम्हें केवल तभी देखते हैं जब तुम उनसे मदद मांगते हो, तो समझो समय निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सब कुछ भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं बल्कि अपने कर्मों में बसा। महादेव कह रहे हैं, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था, हर दुख, हर दर्द में तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। पर आज मेरी पीठ की तरफ देखो, मैं धीरे धीरे लौट रहा हूं। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब भी अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो फिर मेरी कृपा की बारिश नहीं होगी, बल्कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ भस्म कर देगी।
मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक भक्त था जिसका नाम अर्जुन था। हर दिन भोलेनाथ का नाम लेता था, लेकिन उसके कर्म लालच, द्वेष और अहंकार से भरे थे। शिव ने कई बार संकेत दिए, सपनों में आए, मंत्रियों के जरिए चेताया, लेकिन अर्जुन ने सब अनदेखा किया। और फिर एक दिन शिव शांत हो गए। न मंदिर में कोई आवाज आई, न घंटी बजी, न मन को शांति मिली। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है तुम हैरान हो कि मैं आज तुम्हारे सामने क्यों आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन के सभी दुखों, परेशानियों और चिंताओं को खत्म करने आया हूं। जो बोझ तुम इतने समय से अपने कंधों पर ढो रहे हो, वो अब समाप्त होने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देगा और तुम्हारे जीवन को खुशी से भर देगा। यह पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बस अगले 5 मिनट के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनो। जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो अपने दिल में यकीन करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। अगर तुम मेरे इस आशीर्वाद पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखकर मुझे अपना प्रेम और विश्वास दिखाओ। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगा और तुम्हारी सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह आशीर्वाद सबसे पहले उसे मिलेगा जो इस वीडियो को सबसे पहले देखेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह सब मेरे आशीर्वाद का ही प्रभाव है। मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास को हमेशा बनाए रखो। अगर तुम्हारे मन में मुझ पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश हमेशा तुम तक पहुंचते रहें। मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। यदि तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत चमके और मेरे शिव की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसे, तो नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक लिखो। जब तुम यह अंक लिखोगे तो यह तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है और यह मेरी कृपा का ही परिणाम होगा। देखो, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख और दर्द समाप्त हो रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट के ध्यान और विश्वास से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को अपनाओ और इसे अपने जीवन में महसूस करो। मैं तुम्हें कुछ और गहरी बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। तुम जिन भी दुखों से गुजर रहे हो, वे अब सिर्फ बीते हुए कल की बातें होंगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से पलटने वाली है। जब मैं तुमसे 5 मिनट का समय मांग रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इन 5 मिनटों में तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। तुम सोच रहे हो कि यह कैसे संभव है? मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा है। मेरा आशीर्वाद ऐसी शक्ति रखता है जो किसी भी स्थिति को बदल सकता है। अगर तुम्हारे मन में कोई डर, चिंता या अनिश्चितता है, तो बस उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता आएगी। अब जब तुम्हें यह विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। तुम्हें उन चीजों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें दुखी करती हैं। मैं तुम्हारे हर एक दुख को मिटाने आया हूं। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कैसे सब कुछ बदलता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहूंगा। अगर तुम इस दिव्य संदेश को सच में अपने जीवन में अपनाना चाहते हो, तो इसे जितना हो सके दूसरों के साथ भी साझा करो। क्योंकि जब तुम मेरे आशीर्वाद को साझा करोगे
तो यह आशीर्वाद और बढ़ेगा। जो लोग इसे सबसे पहले देखेंगे उन्हें यह दिव्य कृपा सबसे पहले मिलेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और शांति का वास हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे लिए एक संकेत होगा कि तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखते हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि तुम्हारा भाग्य खुल जाए। तुम्हारे भाग्यशाली अंक को लिखने का भी समय आ गया है। जब तुम अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में लिखोगे तो वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। वह अंक सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य का प्रतीक है जो तुम्हारे सौभाग्य को खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूं। जिस क्षण तुमने मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करने का निर्णय लिया उसी क्षण से तुम्हारी सारी कठिनाइयां मिटने लगी। यह समय तुम्हारे लिए सबसे खास है क्योंकि अब हर दिशा में तुम्हारे लिए द्वार खुलने वाले हैं। तुमने जो सपने देखे हैं और जो इच्छाएं मन में रखी हैं उन सभी को पूरा करने का समय आ गया है। बस एक बात याद रखना, जब भी कोई मुश्किल या बाधा तुम्हारे सामने आए उसे अपने दिल से न लगाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हर कठिनाई को मैं खुद अपने हाथों से हटा दूंगा। आज मैं तुम्हें वह आशीर्वाद दे रहा हूं जो पहले कभी किसी को नहीं दिया। तुम्हारे जीवन में अब से केवल खुशियों की बारिश होगी। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास को कभी कम नहीं होने देना है। यही वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। देखो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आने वाला है। तुमने जो कठिन परिश्रम किया है उसका महत्व मैं जानता हूं। यदि तुमने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला है तो तुम्हारा यह समय बर्बाद नहीं जाएगा। बदले में मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। तुम्हारे घर में जो दीपक नहीं जल रहा था, तुम रात दिन रोते थे और लोग तुम्हें परेशान करते थे, फिर भी तुमने अपनी हिम्मत नहीं खोई। तुम्हारी हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम सोचते थे कि यह सब तो मूर्ख हैं, पर मैं तो मूर्ख नहीं हूं। ये सब मुझे उलझाकर भटका रहे हैं, लेकिन मैं इनकी उलझन में नहीं फंसूंगा। मैं तो इनका सारा खेल देखना चाहता हूं कि ये मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी स्वयं न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं चलकर हर किसी के पास नहीं जाते। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। छोटी मोटी भक्ति करने वालों के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते, परंतु अपनी कृपा अवश्य रखते हैं। अगर तुम महादेव जी की भक्ति कर रहे हो तो वे तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे। यदि तुम उस परीक्षा में पास हुए तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे। क्योंकि ऊपर ऊपर से तो सभी भक्ति करते हैं, पर अंदर से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी पीड़ा सहने की क्षमता रखता है, यह महादेव जी देखते हैं। इसलिए वे तुम्हारी परीक्षा लेने लगते हैं और इस समय तुम्हारी परीक्षा की घड़ी ही चल रही थी। यह मत सोचो कि भोलेनाथ जी सिर्फ तुम्हारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, वे तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं तो उसके लिए तुम्हें शांत रहना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वे नहीं जानते थे कि तुम पर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वे यह जान जाते तो तुम्हें परेशान करने का सपने में भी नहीं सोचते। क्योंकि महादेव जी का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। महादेव जी फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और न ही क्षमा करने का अवसर देंगे, तत्काल विनाश शुरू कर देंगे।
सभी लोग जानते हैं, इसीलिए कोई भी शिव भक्त से बैर नहीं लेता है, क्योंकि शिव के समान ही शिव भक्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे। वे यह नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम तो एक दिव्य ऊर्जा से भरपूर इंसान हो, इसीलिए तुम्हारे भीतर इतनी सहनशीलता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से कोई शिकायत नहीं निकली। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे हर एक आंसू का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाली, तुम्हारे काम में बाधा उत्पन्न की और तुम्हारे सभी प्रयासों को नाकाम करने की कोशिश की, उन सभी का अब हिसाब होगा। वे भी उसी प्रकार रोएंगे जिस प्रकार उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे दुश्मन खून के आंसू रोएंगे। उनके घर में ऐसा विनाश होगा कि उनका घर बर्बाद हो जाएगा। वे जलन की आग में भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर जो द्वेष की भावना है, वही उन्हें जलाकर राख कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे दुख से बहुत दुखी हुए। जब तुम्हारे दुख को मुझसे नहीं देखा गया, तब जाकर मैंने यह फैसला लिया कि अब मेरे भक्त को दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत परेशानियां झेल ली हैं। वह रोकर मुझसे प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरे घर में सुख शांति लाओ, खुशियां लाओ। अब मुझे अपने प्रिय भक्त के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं अब अपने प्रिय भक्त को एक ऐसा वरदान दूंगा जो उसके सभी कार्यों को पूरा करेगा और उसके गुप्त शत्रुओं का नाश करेगा। जो भी उसके बारे में बुरा सोचेगा, वह पहले ही नष्ट हो जाएगा और मेरे भक्त तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि आज के समय में यदि कोई व्यक्ति ऊपर उठ रहा होता है, तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत होते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी अपनी रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। जब तुम्हारे दुश्मनों ने देखा, तो उनके अंदर ईर्ष्या पैदा हुई और वे तुम्हारे रास्ते को रोकने का प्रयास करने लगे। उन्होंने तुम्हारे सभी प्रयासों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे तो किसी काम में सक्षम नहीं हैं। वे तो सिर्फ तुम्हें ही देखते थे और तुम्हारे काम की जानकारी करते थे कि तुमने यह सब कैसे किया है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा बना रहेगा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, वह बात पत्थर की लकीर हो गई है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचानी है, तो मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करो। जैसे ही तुम कमेंट बॉक्स में मेरे अंक 1111 को टाइप करोगे, मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर को इतनी खुशियों से भर देगी कि तुमने अभी तक जीवन में कभी देखी नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरी गुप्त बात है, इसे तुम गुप्त ही रखना। इन बातों को किसी से मत बताना, अन्यथा वे भी यही काम करेंगे और तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, परंतु वह मैं अभी नहीं बताऊंगा। बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा काम शुरू करना है। यदि मैं तुम्हें एकदम से बता दूंगा तो तुम्हारा मन चकरा जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। जब मैं अगला संदेश लेकर आऊंगा, तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा। तब तक के लिए तुम इतना ही करो, अपना जी जान लगाकर अपने सही रास्ते पर चलो। किसी से बैर न करो, किसी को बुरा न कहो और अपनी बातें बिल्कुल भी मत बताओ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। तुम्हें अपनी सारी बातों को गुप्त ही रखना है, किसी के सामने प्रकट नहीं करना है।
क्योंकि अपनी खास बातें किसी को बताई नहीं जाती। ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जब एक बार तुम्हारे जीवन में सुधार आ जाएगा तो उसे बनाकर रखना, उसे किसी भी तरीके से बिगड़ने मत देना, क्योंकि मैंने जो प्रयास तुम्हारे लिए किया था वह तुम्हारे लिए बहुत मेहनत का काम था। तब जाकर मैं यह सब तुम्हारे लिए कर पा रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने न दें, इसे कभी ठुकराना नहीं। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तकलीफ दी है या परेशान किया है तो वह कभी भी सुखी नहीं रहेगा और न ही कभी उसके घर में खुशियां आएंगी। वह तुम्हारी बातों से हमेशा परेशान रहेगा। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की खुशी नहीं रहेगी। जो भी वह करेगा उसका कोई भी काम पूरा नहीं होगा और सभी रास्ते उसके बाधित होते रहेंगे। उसका बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता। तुम बस अपने अंदर सब्र रखो और अब सब कुछ तुम अपने आप पर नहीं, अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता पर छोड़ दो। इसका न्याय तो मैं स्वयं ही करूंगा। मैंने जो तुमसे कह दिया तो कह दिया। तुम खुद देखोगे कि जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया उनका घर किस प्रकार होने वाला है। उनके घर से सारी खुशियां छीन ली जाएंगी। दुख का ऐसा मौसम उनके घर में हो जाएगा कि वे दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी कभी अपने रास्ते से भटक जाते हो क्योंकि तुमने अपने मन पर इतना बोझ रख दिया है कि यह सुनिश्चित नहीं कर पाता कि तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है। यदि तुम अपने मन और मस्तिष्क को शांत नहीं रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसी स्थिति में तुम जो भी निर्णय लोगे वह व्यर्थ चला जाएगा और उसमें तुम्हारा बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जब भी कोई काम करो तो उसे सोच समझकर करो, उस पर विचार करो, लेकिन बेमतलब के विचार अपने मन में मत लाओ। मैं अक्सर देखता हूं कि जब तुम चिंताओं से घिरे होते हो तो अपने मन में इतने विचार ले आते हो जैसे समुद्र में पानी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मस्तिष्क इतना बड़ा नहीं है कि तुम उसमें इतने सारे विचारों को एक साथ प्रकट करो। वह तो सिर्फ शांत होकर अपने रहन सहन और अपने काम के बारे में सोचने के लिए होता है कि उस पर कैसे क्या करना है। तो शांति का परिचय देते हुए तुम्हें सोचना और विचार करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि ऐसी नकारात्मक सोच तुम अपने भीतर प्रकट करोगे तो तुम उसी में डूबे रहोगे, क्योंकि ज्यादा सोचने से तुम्हारे मस्तिष्क पर जोर पड़ेगा और फिर तुम्हारे सिर में दर्द होने लगेगा। फिर तुम और परेशान होने लगोगे। इसीलिए मेरी मानो, इतनी विचारों की धाराएं अपने मन में न लाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरी बातों से सहमत हो तो हाँ टाइप करो। टाइप करो कि मेरे भोलेनाथ जी ने आज मेरे जीवन की घटना का जो वर्णन किया है वह सत्य है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। मैंने अपने जीवन में इन सब चीजों का अनुभव किया है। वही सब मेरे प्रभु मेरे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सभी सोचा हुआ काम बनेगा और तुम्हारा नाम होगा, क्योंकि अब स्वयं तुम्हारे प्रभु और तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आ रहा है। तुमने अपने जीवन का जो भी वृत्तांत सुना उसमें तुमने बहुत कठिनाइयों को देखा। उन कठिनाइयों को देखते हुए तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और अनोखा लेकर आने का फैसला किया है। वे यह चाहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए कि उसमें कोई संकट ही न रहे और न ही कोई परेशानी या पीड़ा हो। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त करवाई जाएंगी जिनका तुमने अपने मन में विचार किया था। आने वाला समय तुम्हारे लिए धन, स्वास्थ्य, आर्थिक और भौतिक वस्तुओं के मामले में बेहतर होने वाला है और तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा होगा। तुम जिसके लिए इतना रोए हो, जिसके लिए इतने आंसू बहाए हैं,
वह अब तुम्हें मिलकर रहेगा। मैं तुम्हें वह लाकर दूंगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। बस तुम्हें कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा करनी है। आगे का जो आने वाला समय होगा वह तुम्हारे लिए खुशियां अवश्य लेकर आएगा। यह तुम्हारे शिव शंकर जी का वचन और वरदान है। यदि तुम्हारे शिव शंकर जी ने वचन और वरदान दे दिया है तो वह होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए तुम्हारे प्रभु को कुछ भी करना क्यों न पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारी भक्ति और साधना से प्रसन्न हुआ। तुम अपने काम के साथ साथ मेरी जो भक्ति करते थे, जो साधना करते थे, उससे मैं अति प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारी उस साधना का समय पूरा हुआ जो तुम कर रहे थे। अब मुझे उसके फल स्वरूप कुछ देने का समय आया है। तुम्हें ऐसा कुछ दिया जाएगा जिसकी इच्छा से तुमने मेरी भक्ति की शुरुआत की। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से मालामाल कर दूंगा और तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा का चमत्कार उत्पन्न कर दूंगा। मेरे बच्चे, यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को सूर्य की तरह चमका देगा और उसकी गर्मी की तरह तुम्हें प्रकाशित कर देगा। जब भी तुम्हारा यह तेज किसी पर पड़ेगा जो तुम्हारे विपक्षी होंगे तो वे स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम तक पहुंचने से पहले, तुम पर कोई खतरा करने से पहले या तुम पर कोई षड्यंत्र करने से पहले। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में लोग जब किसी से जीत नहीं पाते हैं तो वे गुप्त रूप से षड्यंत्र बनाने का काम करते हैं। इससे वे लोग शीघ्रता से जीत सकते हैं, क्योंकि तुम्हें उनकी गुप्त योजनाओं के बारे में तो जानकारी नहीं होगी। वे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाकर रख लेंगे और फिर वे तुम पर प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे और अचानक से वे तुमसे जीत सकते हैं। तो इन सब चीजों से तुम्हें बचना है। तुम्हें बहुत ही सतर्क और सावधान होकर कहीं पर भी जाना है। और जब भी तुम घर से अपने किसी काम के लिए निकलो तो तुम्हें मेरा एक मंत्र बोलकर निकलना है और मेरा स्मरण कर लेना है। वह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसको तुम 11 बार बोलकर अपने किसी भी काम के लिए निकल जाना। तुम्हारा वह काम पूरा हो जाएगा। उसमें कोई बाधा नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। यदि तुम इस प्रकार से अपने कोई भी काम करते हो तो वे सभी पूरे हो जाएंगे। काम चाहे जितना भी बड़ा हो, बस तुम्हें इतना करते रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने जितना भी तुम्हें कुछ बताया है उसे तुम किसी अन्य से बिल्कुल भी मत बताना। यदि तुम यह बातें सब किसी अन्य से बता दोगे तो इसमें जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वह भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा और तुम उन सभी चीजों से वंचित रह जाओगे जो तुम्हें मिलने वाली थीं। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कहना मानो और ऐसी भूल कभी मत करो, क्योंकि यह सब जो है सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। इस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। ठीक है ना? तो मेरी बात को मानो और समझो, नहीं तो फिर जीवन भर रोते रहोगे और फिर तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा और न ही तुम्हारी कोई मदद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात मैं और तुम्हें समझाना चाहता हूं। यदि तुम्हारे पास बुद्धि और विवेक है तो तुम्हारे विपक्षी चाहे जितने बड़े हों, चाहे जितने बलवान हो या पैसे वाले हों, वे तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं कर सकते। वे जब तुम पर अपना वार करेंगे, तुम अपनी बुद्धि और चतुराई से उसका बचाव कर लोगे और तुम कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं फंसोगे जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक और दर्दनाक होगी। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, तुमने देखा होगा, कभी भी उनके साथ कोई शत्रु अपनी मनमानी नहीं कर पाता। परंतु जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते और अपने क्रोध और आवेश से सारे काम करते हैं तो वे उसमें धोखा खा जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम क्रोध करोगे तो क्रोध में तुम्हारी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम यह नहीं समझ पाओगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए।
इस क्रोध और आवेश के चलते तुम कुछ ऐसा कर डालोगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। यदि तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा जीवन दुखद हो जाएगा, क्योंकि स्थिति के अनुसार काम करना चाहिए, चाहे वह काम बड़ा हो या छोटा। यदि परिस्थितियों को तुम समझना सीख गए तो किसी भी काम को करने में तुम तनिक भी देर नहीं लगाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध और गुस्सा करने वाला व्यक्ति अक्सर बहुत चिड़चिड़ा होता है। वह बात बात में गुस्सा करता है। उसका गुस्सा नाक पर ही रखा रहता है। वह जैसे ही बात करेगा तो वह अकड़ कर ही बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो अकड़ है वह कूट कूट कर भरी हुई है। परंतु हर व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और अपने विवेक को आगे कर देना चाहिए। जब भी कोई ऐसी स्थिति आए तो तुम्हें अपने मन को आगे कर देना चाहिए, न कि अपने क्रोध को। यदि तुम अपनी बुद्धि को अपने क्रोध पर हावी कर लोगे तो वह नियंत्रित कर देगी तुम्हारे क्रोध को, और तुम्हारा क्रोध उसी जगह शांत हो जाएगा और तुम्हारा काम भी सही पूर्वक बन जाएगा। उसमें कोई बाधा, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि और विवेक से काम लिया और उसे अपने विपक्षी को धराशायी कर दिया जो तुम्हारे सामने खड़ा था। यही तो एक बुद्धिमानी और चतुराई का खेल है। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जीवन में ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। मैं रोज तो तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मुझे संसार में सभी लोगों को देखना होता है, समस्त संसार का निर्वाह करना होता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें सभी उपाय और सभी तरीके भी बता रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की अहमियत को बढ़ाएंगे और तुम्हें सही मार्ग की ओर ले जाएंगे। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे महादेव जी आदेश दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो चाहते हो कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, परंतु ऐसा नहीं। जो परमात्मा चाहता है, यदि तुम वही चाहो तो तुम जो चाहोगे वही होगा। यह बात तो एकदम सत्य है, और यदि तुम अपनी मनमानी चाहोगे तो वह होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक एक पत्ता और इस पूरे ब्रह्मांड में छुपी हुई हर ऊर्जा सब परमात्मा भोलेनाथ की अधीन और आदेश से ही चलती है, क्योंकि किसी की इतनी क्षमता नहीं है जो प्रभु महादेव जी की बातों का उल्लंघन कर सके और उनके विपरीत कोई काम कर सके। तो इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि तुम समझ गए होंगे तो आज से तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे, और नहीं समझोगे तो मुझे क्या। मैंने तो तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी इच्छा क्या तुम करोगे और क्या नहीं करोगे। मैं तो चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या न उत्पन्न हो जिस वजह से तुम्हें परेशानी हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य को रोते हुए देखा है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम बहुत व्याकुल थे। तुम्हारे घर के सदस्य मुझसे प्रार्थना करते थे और रोते थे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, मेरी अब सुन लो। आप मेरे घर में अपना वास करो और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। क्या मेरे जीवन में हमेशा के लिए ही यह दुखद तकलीफ है? क्या मेरे जीवन में खुशियां नहीं हैं? आपने मेरे भाग्य को कैसे लिखा है? क्या मेरे भाग्य में यही सब लिखा हुआ है? परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह कभी भी मत सोचो कि मेरे भाग्य में यह सब लिखा है। यह भाग्य में लिखा नहीं होता है, परंतु परिस्थिति और स्थिति के अनुसार से कभी कभी इंसान की गतिविधियों में बदलाव आ जाता है, जिस कारण से यह सब चीजें होने लगती हैं और इंसान भगवान को दोष देता है कि भगवान ने मेरे साथ किया है। परंतु भगवान अपने बच्चों, अपने संतानों के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वे तो सदैव उन्हें सुखी और खुशहाल देखना चाहते हैं। प्रभु को यह सब करने से क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है।
मैं तो सदैव तुम्हारे हित के बारे में सोचता रहता हूँ और तुम्हारी प्रत्येक कर्म का इंतजार करता रहता हूँ कि मैंने जो सीख दी है उस सीख के अनुसार से मेरे भक्त ने आगे कौन सा काम किया है। क्या उसने ऐसा काम किया है जो सराहनीय है, जो कृपा के पात्र है? यदि हाँ किया है तो मुझे अति प्रसन्नता होती है कि मैं अपने भक्त को इतना समझाया तब उसकी समझ में आया। देर से आया परंतु आया तो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब नहीं समझता है परंतु एक बार जब समझ लेता है तो वह व्यक्ति कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जब विवेक आता है तभी वह यह सब चीजें अपने अंदर उतारता है और उनका अनुसरण करता है। वह उनका पालन करता है और आज जाकर एक महान और सक्षम इंसान बन गया। उसकी बराबरी करने के लिए कोई नहीं खड़ा हो सकता है जब वह अपने आप को मजबूत और अधिक बना ले तो। और यदि तुम अपने अंदर आत्मविश्वास को नहीं रखोगे तो तुम किसी भी कीमत पर कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारी भक्ति भी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम भक्ति करते हो तो उस पर विश्वास करो। तुम्हारा इष्ट चाहे जो भी हो, चाहे महादेव जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण कन्हैया हो, सभी तुम पर अपनी कृपा करेंगे, परंतु तुम्हारा एक इष्ट होना चाहिए। वह चाहे जो भी हो, यह मेरा आदेश है। अगर अभी तक कोई इष्ट, कोई आराध्य अपना नहीं बनाया है तो तत्काल मेरी बात को मानो और अपने इष्ट का चयन करो, अपने आराध्य का चयन करो। उनके अधीन में रहकर तुम जो भी काम करोगे वे तुम्हारे कभी असफल नहीं होंगे और तुम्हारे विपक्षी, तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कभी भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे सामने तो तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे इष्ट खड़े होंगे जो तुम्हारी हर उन रुकावट को दूर कर रहे होंगे, तुम्हारे ऊपर होने वाले हर प्रहार को रोक रहे होंगे। ऐसी स्थिति में तुम्हें बस अपने प्रभु का नाम स्मरण करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर तुमने अभी तक यह सब पहले ही कर लिया होता तो तुम्हें आज यह सब चीजें देखने न पड़ती और तुम अपने जीवन को एक सही रास्ते पर ले जाकर एक आशीर्वाद के साथ अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण कर लेते। क्योंकि जब तुम्हारा इष्ट मजबूत होगा और शक्तिशाली होगा तब तुम्हारे अंदर उतनी ही मजबूती होगी। अपने आप को कभी कमजोर महसूस मत करो। स्थिति चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है कि व्यक्ति को स्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। यदि स्थिति ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, उस पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए काम करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती हैं। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वे जान जाएंगे कि इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूरी नहीं हुई तो बाद में वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे, यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भगवान ईश्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं, चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्तक्षेप करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो अनर्थ तुम्हारे घर में होने वाला है उसे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप होकर बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें ही है,
क्योंकि मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से अवगत करा रहा हूं। मैं समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों न पड़ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा जो होने वाला था वह तो हो ही गया है। परंतु कुछ समय है। अगर उस समय के अनुसार तुम काम करने लगते हो और उस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर काम करते हो, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रही है, वह दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी अपनी स्थिति को हल्के में मत लो। यदि तुम मेरे बताने से पहले ही ऐसी बातें जानते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो जानने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने काम कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में वे मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे इन चीजों से बाहर क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी? आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता तब मेरी गलती नहीं होती। वे अपनी गलती नहीं निकालेंगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को नजरअंदाज किया। नहीं तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को न मिलती। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिड़गिड़ाना और दया की भीख मांगना न पड़ती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनर्थ होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ न कर पाते। इसीलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पहले ही तुम्हें अवगत करा देता हूँ। समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूँ, पर मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए हितकर ही है। कोई ऐसी अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में न हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान न हो। तुम किसी मुसीबत में न पड़ो और न ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने काम की मस्ती में खोए हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने काम पर इस प्रकार ध्यान देते रहे। तुम्हारा काम तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे, बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने काम को पूरा करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और न ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निरर्थक है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो सकारात्मक हो। नकारात्मक विचार लाने से कोई मतलब नहीं है। नकारात्मक सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और न ही अपनी समस्या को दूर कर पाते हैं। वे इस प्रकार से नकारात्मक सोचते हैं कि अपने काम को बनाने की बजाय बिगाड़ लेते हैं। परंतु जो सकारात्मक सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी सकारात्मकता होती है कि वे कोई भी काम बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख आए, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें रिश्तेदारों से समस्या हो,
हर परिस्थिति में होते हुए वे समझदारी का परिचय देते हुए अपने काम को बड़ी ही सरलता से पूरा कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वे अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बातें तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। हर हर महादेव।